कैथेटर और स्पेशल अपन बात करें यूरिनरी कैथेटर की। किसकी? यूरिनरी कैथेटर। एक ऐसा कैथेटर जो यूरिनरी ब्लडर से यूरिन को ड्रेन करने में मदद करेगा, यूरिनरी कैथेटर कहलाएगा। सर इसके मार्केट में क्या क्या नाम चलते हैं? तो जैसे कि एक नाम आता है जिसको बोला जाता है फोलीज कैथेटर, एक आता है जिसको बोला जाता है फोलीज कैथेटर, जिसका दूसरा नाम है इनड्वेलिंग कैथेटर, जिसका नाम है इनड्वेलिंग कैथेटर। ध्यान रखिएगा, फोलीज कैथेटर इनड्वेलिंग कैथेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आजकल मोस्ट कॉमनली काम में लिया जाता है, ज्यादातर आपने जब भी देखा होगा वो फोलीज कैथेटर या इनड्वेलिंग कैथेटर देखा होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आपको टेम्परेली यूज करना है, यानी आपको टेम्परेली, अगर आपको मरीज के टेम्परेली यूरिन को पास आउट करना है, यानी किसी भी कारण से बस एक बार ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यूरिन नहीं आ रहा है, पथरी का टुकड़ा आ गया, यूरिन नहीं आ रहा है और कुछ हो गया, किसी भी कारण से ऑपरेशन के बाद एक बार थोड़ा यूरिनरी स्पिक्टर का अंदर चेंजेज आ गया, जिसके कारण हो गया, कुछ भी हो गया, सिंगल टाइम अगर आपको इस चीज को निकालना है तो उसके लिए आप क्या काम में लोगे? K90 और K91। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने देखने को मिलते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर। कुछ कैथेटर होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? सुप्राप्यूबिक। सुप्राप्यूबिक का मतलब जो प्यूबिस के ऊपर से डालोगे, जैसे कि पीजर, जैसे कि क्या नाम आता है? पीजर, प्रेशर, मशरूम। ध्यान रखिएगा, पीजर, प्रेशर, मशरूम होते हैं, वो डायरेक्ट सुप्राप्यूबिक कैथेटर के नाम से जाने जाते हैं। और एक कैथेटर आता है जिसे बोला जाता है काउड कैथेटर। एक कैथेटर है जिसका नाम क्या देखने को मिलता है? तो आपका जवाब आएगा काउड कैथेटर। काउड कैथेटर किस मरीज में काम में लिया जाता है? बस समझ गए होंगे, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, बीपीएच के मरीज में। एक आपके सामने आता है जिसको बोला जाता है कंडोम कैथेटर, एक आता है जिसे क्या बोला जाता है? कंडोम कैथेटर। तो ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर मैं एक एक चीज को बहुत आसान तरीके से बताऊं कि नॉर्मल इंसान है जिसके अंदर आपको यूरिनरी ड्रेन आउट करना है, यानी किसी समस्या है, कोई किडनी में समस्या है, कोई ब्लडर में समस्या है, कोई ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, कुछ भी हुई, आपको मरीज में 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 21 दिन, महीना, 2 महीना अगर कैथेटर लगाना है तो कौन सा लगाओगे? फोलीज कैथेटर। और फोलीज कैथेटर का नाम क्या है? इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर, जो एकदम नॉर्मल सा सीधा सपाट कैथेटर होता है, जिसमें बलून भी होता है और जो 2 ड्रेन होते हैं। क्लियर है? एक चीज क्या होता है ड्रेन आउट के लिए और दूसरा क्या होता है? पायलट बलून होता है गुब्बारा फूलने के लिए। क्लियर है? नॉर्मल सलाइन नहीं डालनी, स्टेराइल वाटर डालना है। नॉर्मल सलाइन क्रिस्टलाइन होती है, जम जाएगी तो गड़बड़ कर देगी। बहुत बढ़िया। टेम्परेली यूरिन है, सिंगल टाइम के लिए निकालना, तो K90 और K91, यानी एक सिंपल सा बस ऐसा कैथेटर। ये इसके पीछे का नोच आपको देखने को मिल गया और ये आगे से होता है यूं शार्प। ये कैथेटर क्या कहलाता है? K90 और K91। ध्यान रखिएगा, अटेंशन प्लीज, K90 और K91 शुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बीपीएच पेशेंट। अरे बीपीएच के मरीज में किसी भी सूरत में आपको क्या नहीं लगाना? ये नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये आगे से शार्प होते हैं। ये आगे से क्या होते हैं? शार्प होते हैं, और शार्प होंगे तो प्रोस्टेट को क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। सर इन्फेंट को कौन सा लगाएं? अरे इन्फेंट में तो कई बार शुरुआत में जरूरत डिपेंड अपॉन कंडीशन होगी, फोलीज भी लगाएंगे और इसके अलावा प्यारे दोस्तों K90 K91 भी लगाएंगे। डिपेंड अपॉन सिचुएशन और डिपेंड अपॉन नीड होता है। चलो, ये आगे से शार्प है तो बीपीएच में लगाओगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि रप्चर कर देगा। उससे आगे लिखा हुआ है कुछ कंडीशन में सुप्राप्यूबिक, मान लो यूरिथ्रा का ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई यूरिथ्रा का ऑपरेशन हुआ तो यूरिथ्रा वाली चीज को तो अपन छोड़ देंगे, तो अपन क्या करते हैं? सुप्राप्यूबिक, प्यूबिस के ऊपर से अंदर उतर जाएंगे, उसमें प्रीजर है, प्रेशर है, मशरूम है, जो आगे से मशरूम की तरह फूला हुआ देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके सामने लिखा काउड कैथेटर। बीपीएच के मरीज में क्या होता है? बीपीएच बोले तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया। मरीज के यूरिथ्रा के आसपास में पाई जाने वाली पुरुषों के अंदर एक ग्लैंड है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। वो फूल के मोटी हो जाती है तो यूरिथ्रा को कॉन्स्ट्रिक्ट करके छोटा कर देती है। क्या कर देती है? छोटा कर देती है। क्लियर है? अब ये वाला जो कैथेटर है दैट इज कॉल्ड काउड कैथेटर। ये देखो मेरे दोस्त, आगे से मुड़ा है, ध्यान से देखो, इसे बोला जाता है काउड कैथेटर। और ये काउड कैथेटर किस में काम में लिया जाता है? तो आपका जवाब आएगा सर बीपीएच के मरीज में। अरे किसमें? बीपीएच, क्योंकि ये आगे से थोड़ा मुड़ा हुआ है तो ये प्रोस्टेट को डायलेट कर देगा। अगर कभी भी काउड कैथेटर ऑप्शन में नहीं आए तो फिर सर हम प्रोस्टेट वाले को क्या लगाएं? फोलीज लगा दो। तो क्या लगा दो? फोलीज लगा दो, लेकिन K90 K91 नहीं लगाना। ये मत सोच लेना कि सर एक बार का तो यूरिन उतारना है उतार देते, नहीं मेरे दोस्त, रप्चर हो जाएगी,
समझ में आ गया? तो ये कौन सा वाला देखने को मिलता है, काउड कैथेटर। ये बलून में क्या डाला, स्टेराइल वाटर डालना है। अरे इसमें क्या डालना है, तो ध्यान रखिएगा स्टेराइल वाटर। जिद नहीं करनी है कि मेरे हॉस्पिटल में नॉर्मल सलाइन डालते हैं, वो कॉन्ट्राइंडिकेट है थ्योरेटिकल रूप में। प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल में तो हवा का बलून भी फुला सकते हो, क्लियर है, बलून फुलाने से मतलब है, लेकिन ये स्टेराइल वाटर डालना है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, कितना डाला जाता है, 5 से 10 ml डाला जाता है, जिससे बलून क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। यहां से ड्रेन कनेक्ट कर देंगे, क्लियर है। अब एक बच गया आपके सामने कंडोम कैथेटर। और ये कंडोम कैथेटर किस में काम में लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला मरीज वगैरह है, जिनका यूरिनरी कंट्रोल नहीं आ रहा है, या ब्रेन में कोई डैमेज है, लगातार यूरिन आ रहा है, तो कैथेटर अंदर की तरफ डालेंगे, इन्फेक्शन होगा। उससे अच्छा मरीज के पेनिस के ऊपर ही चढ़ा दो उसको, इसे कंडोम कैथेटर कहते हैं। तो स्पाइनल वाली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले मरीज में, यानी जिन मरीजों में हमें पता है कि कैथेटर पे ही रहना है 2 साल 3 साल 5 साल, तो लगातार अंदर लगाएंगे तो इन्वेजिव प्रोसीजर है, बिना फालतू इन्फेक्शन हो जाएगा, यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेट्राइटिस, नेफ्राइटिस हो जाएगा। उस चीज को बचाने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, कंडोम कैथेटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कंडोम कैथेटर। सेम कंडोम लाइक देखने को मिलता है, आगे से थोड़ा सा नोच क्या हो जाता है, पतला बन जाता है। समझ में आ गया? हाँ, ये सारे टाइप के होते हैं बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड के होते हैं, सिलिकॉन के होते हैं, रबर के होते हैं, ये सारे इनके टाइप से, टाइप के अकॉर्डिंग इनका क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है। समझ में आ गया? टाइप के अनुसार इनका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। यहां तक कि ये चीज समझ में आ गई, काउंट लगाओगे। अगला स्टार बना करके लिखिएगा। अगर मैं आपको नॉर्मली, प्यारे दोस्तों, अब मैं कैथेटर को डीप में तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वर्बली बता देता हूं, एक सेकेंड। अगर अपन वर्बली कैथेटर के बारे में थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बात करें, कैथेटर लगाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कैथेटर का काम क्या है, तो ये यूरिन को ड्रेन करने का काम करता है। फीमेल्स के अंदर कैथेटर को लगाने के लिए पोजीशन दी जाती है डॉर्सल रिकमेंडेड, पुरुषों में पोजीशन दी जाती है सुपाइन पोजीशन। अगर पहले पुरुषों में कैथेटर लगाने की बात करें तो मेल पार्टनर का जो यूरिथ्रा होता है वो एस शेप का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मेल पार्टनर में कैथेटर लगाने के लिए आप सुपाइन पोजीशन देकर के 90 डिग्री पे पेनिस को होल्ड करोगे। रोटेटिंग मूवमेंट में पेनिस के ग्लास पेनिस को ऊपर से क्या करोगे, क्लीन करोगे यूरिथ्रा को। उसके बाद कैथेटर, जो आपका कैथेटर है उसकी टिप पे लगभग 5 से 6 इंच, ध्यान रखिएगा, उसके 5 से 6 सेंटीमीटर आप उसके ऊपर क्या लगाओगे, जेली लगाओगे। और उसके बाद उस कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। कितना करना है, टिल अपीयरेंस ऑफ यूरिन, जब यूरिन आ जाए उसके बाद फॉरवर्ड इंसर्ट 1 इंच। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। मेल पार्टनर में कैथेटर के ऊपर जेली कितनी लगानी है, 6 से 7 इंच लगानी है। कैथेटर इंसर्ट कितना करेंगे, 8 से 9 इंच करेंगे। लेकिन कैथेटर यूरिन आते ही आपने बलून फुला दिया तो रप्चर कर देगा वो आपके ब्लडर के नेक को। कारण बताऊं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिएगा कि आपका यूरिनरी ब्लडर है और ये यूरिथ्रा है। आपने जैसे ही कैथेटर डाला, ये कैथेटर यहां पहुंचा, पहुंचते ही यूरिन आ गया और आपने यहीं पे बलून फुला दिया तो ये इसको फोड़ देगा। तो जैसे ही यूरिन आ जाए उसके बाद आपको 1 इंच और अंदर जाना है, फिर बलून फुलाना है, ताकि क्या नहीं होगा, रप्चर नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ यूरिन यू शुड फॉरवर्ड इंसर्ट द कैथेटर मोर 1 इंच। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, मोर 1 इंच के रूप में देखने को मिलेगा। ये मेल पार्टनर में वहीं पे कैथेटर को फिक्स करना कहलाता है एंकोर, यानी टाई कहां करो, इनर थाई पे करो। अपर इनर थाई पे किया जाता है ताकि वो वहां से खींचे नहीं, दिक्कत नहीं हो। हाँ, लॉक्स जेली 2% काम में लेते हैं, जो चिकनाई का काम भी करेगा और एनेस्थाइज का भी करेगा। फीमेल में कैथेटर लगाने के लिए डॉर्सल रिकमेंडेड पोजीशन दिया जाता है, यानी सुपाइन पोजीशन में सुला करके उसके पैरों को फ्लेक्स करके दूर करना डॉर्सल रिकमेंडेड है। उसके भी क्या करना है, यूरिथ्रा की क्लीनिंग करनी है पोस्टीरियर टू एंटीरियर की तरफ। ये क्लीनिंग करने के बाद फीमेल का यूरिथ्रा शॉर्ट होता है, यानी 4 इंच का ही होता है, ध्यान रखिएगा, और स्ट्रेट होता है। फीमेल का यूरिथ्रा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फीमेल के कैथेटर पे 2 से 3 इंच पे आपको जेली लगानी है और उसके बाद आप स्ट्रेट रूप से उसको क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दोगे। सेम चीज है, ब्लडर में यूरिन आने के बाद 1 इंच को घुसेड़ो, उसके बाद में क्या कर दो, बलून को फुला दो। ये फीमेल में कैथेटर लगाने का, उसमें भी इनर अपर थाई पे फिक्सेशन वाला रोल हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक बच्चा बोल रहा है सर काउड कैथेटर और फोलीज में क्या फर्क है। बेटा, फोलीज स्ट्रेट है, काउड आगे से मुड़ा हुआ है। ये फोलीज है और ये काउड है, आगे से जो मुड़ा हुआ है वो क्या है, काउड कैथेटर है। काउड का मतलब ही मुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट एक सवाल अगर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊं प्यारे दोस्तों, कि ये जब कैथेटर लगाया जाता है, नॉर्मली आप सब लोगों को पता होगा कि इनकी साइज क्या क्या देखने को मिलती है, कितनी देखने को मिलती है। क्लियर है कि हाँ, 14 से 16 और 16 से 18 ये साइजें देखने को मिलती है। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ में मेल में साइज को डिक्रीज करो,
विद द ग्रोइंग एज इन मेल पार्टनर डिक्रीज द साइज ऑफ कैथेटर। अगर आप पुरुषों के अंदर बढ़ती हुई उम्र के साथ में मान लो कि किसी पुरुष के अंदर आप कैथेटर लगाने वाले थे 14 से 16 का, अरे मान लो 16 का, एग्जाम्पल के लिए कितना लगा रहे थे, 16 फ्रेंच का लगा रहे थे, लेकिन अब बढ़ गई उम्र, 50 साल हो गए, तो उसमें क्या करो, छोटा लगाओ। उसमें क्या लगाओ, छोटा लगाओ। क्यों लगाओ, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ में प्रोस्टेट आ गई। प्रोस्टेट आ गई तो बड़ा कैथेटर जाएगा नहीं, साइज को डिक्रीज कर दो। ध्यान रखिएगा, हाँ, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ती हुई उम्र के साथ में मेल पार्टनर में साइज को क्या करो, छोटा। वहीं पे विद ग्रोइंग एज इन फीमेल, और फीमेल में बढ़ती हुई उम्र के साथ में एक साइज बढ़ा दो, एक साइज क्या कर दो, बढ़ा दो। क्यों, क्योंकि उसके यूरिथ्रा के इंस्पेक्टर लूज हो गए, तो फीमेल में बढ़ती हुई उम्र के साथ कैथेटर की साइज बढ़ा देंगे, पुरुषों में बढ़ती हुई उम्र के साथ में कैथेटर की साइज छोटी कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे, डेफिनेटली कर देंगे। कारण पता चल गया, जी हाँ। और साइजों के नाम पे ये चीजें तो सबको पता ही है, हाँ, बहुत बढ़िया, कि कौन से का कलर क्या होता है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और LBW गोरी लिख के आप इनके कलर बता सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनटेक आउटपुट देखना, क्लीनिंग करना, इन्फेक्शन का ध्यान रखना, इन्फेक्शन के बहुत चांसेज होते हैं, तो स्टेरिलिटी मेंटेन करना है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। ये मोटे मोटे रूप में अपन ने कैथेटर को कर दिया स्वाहा।